यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक अचानक से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूं मार्कड़ी यानी बुध के बारे में, जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए, लॉर्ड विष्णु या श्री विष्णु का भी इंडिकेटर है। बुध क्या दर्शाता है और क्या कारकत्व है, ये सब बेसिक वीडियोस अगर आप नहीं देखेंगे और ये समझेंगे नहीं तो आगे प्रेडिक्शन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। और मैं एक जो मिथ है बुधादित्य योग के नाम का, सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं तो बोला जाता है कि ये बुधादित्य योग है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और बोला जाता है कि ये दिखाता है कि ये इंसान बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है। मैं इस बात का खुलासा करूंगा कि ये सच है या झूठ है, तो आप देखते रहिए ये पूरा वीडियो। पहले जान लेते हैं क्या डिनोट करता है बुध आपके चार्ट में। सबसे पहले मैंने लिखा है, देखिए, यंगर सिस्टर और ब्रदर। ठीक है, आपके छोटे भाई या छोटे बहन को दर्शाता है बुध। रॉयल प्रिंस, ये आज के दिन में उतना एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि राजकुमार का कॉन्सेप्ट अभी जा ही चुका है, क्योंकि डेमोक्रेसी है हर जगह पे। अब बहुत इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है, जेंडर। क्या आप बता सकते हैं, क्या आप जानते हैं कि बुध का जेंडर क्या है? ये मेल प्लैनेट है या फीमेल प्लैनेट है? याद रखिएगा, जब भी बुध सूर्य के बहुत पास बैठता है डिग्री वाइज, तो वो हमेशा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कंसीडर किया जाता है कि वो मेल प्लैनेट है इन दैट पर्टिकुलर चार्ट, वो चार्ट में, हर जगह पे नहीं। और वो अगर थोड़ा दूर बैठता है सूर्य से, तब हम बोल सकते हैं कि वो फीमेल प्लैनेट है इस चार्ट में। अब आप पूछेंगे ये क्या बात हुआ? अगर आप नहीं जानते हो और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा ये कॉन्सेप्ट के पीछे क्या राज है। जैसे मैंने कहा कि बुध जनरली, मार्कड़ी जनरली लॉर्ड विष्णु या श्री विष्णु और नारायण को, जो पालनहार है, उनको डिनोट करता है। आपको पता होगा कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला था, उस टाइम पे जब देवासुर एक युद्ध हुआ था, तो भगवान विष्णु को मोहिनी अवतार लेना पड़ा था, जो एक लड़की का अवतार है। तो एट टाइम्स बुध फीमेल भी बनता है, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है मेल, ब्रैकेट में लिखा है टाइमली फीमेल, मतलब कभी कभी फीमेल। तो ये आप मान के चलिएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा है श्री विष्णु, आपको तो बोल ही दिया मैंने। बुध का कलर ग्रीन यानी हरा होता है। मैटरनल अंकल, आपके मामा को दर्शाता है बुध। इंटेलेक्ट, ये तो सबको पता होगा कि बुध जनरली हमारे इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, कितना इंटेलिजेंट है ये पर्सन, वो देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा बुध का पोजीशन क्या है। नेक्स्ट नॉलेज, ऑब्वियसली इंटेलेक्ट तो आ नहीं सकता नॉलेज छोड़ के, ज्ञान तो आपके पास होना ही चाहिए, नहीं तो आप इंटेलेक्चुअल होंगे कैसे। बुध दिखाता है एडुकेशन। मैं आगे जो वीडियोस लाने वाला हूं उसमें मैं दिखाऊंगा कैसे हम देख सकते हैं कि कोई जातक कौन से फील्ड में एडुकेशन होगा, किसी का क्या पढ़ेंगे, या ये साइंस में जाएगा, ये आर्ट्स में जाएगा या कॉमर्स में जाएगा, ये बुध डिसाइड करते हैं। और एक ग्रह डिसाइड करते हैं शनि। अब आप पूछेंगे शनि क्यों? शनि तो कर्मा इंडिकेटर है, वो तो सिर्फ प्रोफेशन देखेगा और एडुकेशन का
क्या लेना देना है प्रोफेशन से। बहुत बड़ा यहाँ पे एक सच मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा। आप जो काम करेंगे उसके पीछे तो एजुकेशन होगा ना। मैं ऐसा ऐसा एग्जाम्पल जानता हूं जो कॉमर्स के फील्ड में काम करके वो साइंस के फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या साइंस के फील्ड में पढ़ाई करके वो और दूसरा ही कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे फेमस एक्टर्स है, आप देखे होंगे, पॉलिटिशियंस है, जो किए थे शायद इंजीनियरिंग या दूसरा ही कुछ किए थे, एमबीए किए थे, बट वो करने लगे क्या, फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं या पॉलिटिशियन है। क्यों? इसका भी कनेक्शन है, तो हर कुछ देखना पड़ता है। मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ बताऊंगा ये। और एक चीज, कम्युनिकेशन को दर्शाता है मार्कड़ी। आप कितना लैंग्वेज जानते हैं, आप किसी से कितना अच्छे से बात कर पाएंगे, आपका हैंड राइटिंग कितना अच्छा होगा, आप कितने लैंग्वेज सीख पाएंगे, कितने भाषा बोल पाएंगे, वो डिपेंड करता है बुध का पोजीशन। आप आके मुझसे पूछ सकते हो कि मैं किसी को जानता हूं कि वो 50 से 60 लैंग्वेज जानते हैं, ऐसा हो सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी 64 लैंग्वेज का ज्ञान था उनको, 64 लैंग्वेजेस। तो क्या ऐसा कॉम्बिनेशन था उनके चार्ट में, वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको बाद में कभी, जब उनका चार्ट में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट मैंने लिखा है स्किन। ये हमारे स्किन को दिखाता है बुध। हार्ट और फोरहेड, यानी ये हिस्सा वो भी बुध ही दिखाता है, क्योंकि यहां पे हमारा बुद्धि और इंटेलेक्ट है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जब हम मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं तो हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे हमारा इंटेलेक्ट है, तो इसीलिए ये वाला जगह जो है इसको भी दर्शाता है बुध। तो अब मैं आता हूं बुधादित्य योग के बारे में। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ये। सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में सूर्य और बुध हमेशा आसपास रहते हैं। इसलिए आप कोई भी चार्ट ऐसा नहीं देखेंगे कि बुध और सूर्य बहुत दूर दूर बैठे हैं। पॉसिबल ही नहीं है लॉजिकली। या तो एक ही घर में होंगे 90% केसेस, ठीक है, या तो अगल बगल के घर में होंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि सब कोई इंटेलिजेंट है? 100% लोग इंटेलिजेंट ही हो गए, और 90% लोग जिनके चार्ट में बुध और सूर्य एक साथ बैठे हैं वो सब इंटेलिजेंट है। तब तो उद्धार हो जाता, सब सात्विक हो जाते और हम कलयुग में रहते ही नहीं। क्योंकि इंटेलेक्ट तो एक्टिव है, आपका मेडिटेशन तो एक्टिव है, आपके अंदर तो सब कुंडलिनी जागृति हो गया सबका। तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सन और मार्कड़ी एक साथ है और आप मान लीजिए सब कोई इंटेलिजेंट है। ज्ञान बहुत तरीके का होता है, सबका मकसद लाइफ में एक नहीं होता, एक गोल सबका नहीं होता। कोई जेंटलमैन आके मेरे पिछले वीडियो में कमेंट करके गए कि आप इतना अच्छा कुछ सब कुछ जानते हो तो आप क्यों नहीं अपना भाग्य प्रेरित कर लेते और रिच बन जाते और करोड़पति बन जाते हैं, आपको क्या जरूरत है। मैं उनका भी कमेंट लाइक किया हूं, क्योंकि मुझे ये पक्का पता चल गया कि ये तो मेरे वीडियोस एक्चुअली देखे ही नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा यही बोलता हूं कि ज्योतिष में आप साइंस घुसाओ, लॉजिक लाओ। बाकी सबकी तरह मैं नहीं बोलता, तब तो सब ज्योतिष तो करोड़पति हो चुके होते। और उनके लिए, या आप जो ऐसे सोचते हैं, इनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, सबके लिए लाइफ का मकसद अलग अलग होता है। मेरे लिए करोड़पति बनना मकसद नहीं भी हो सकता है। जो मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं, मैं तो फ्री सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो एनीवेज, ये मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। कम्युनिकेशन के बारे में मैंने बता दिया आपको, और बुधादित्य योग जो मैंने आपको बोलना था वो बोल दिया। आप खुद इंटेलिजेंट हो तो समझ ही गए होंगे। हमेशा अगर इंटेलेक्ट देखना है किसी भी इंसान में, तो आपको देखना पड़ेगा गुरु के साथ बुध का संबंध। मैं आशा करता हूं मेरा जो वीडियो है गुरु के साथ बाकी ग्रहों का युति का, जो एक वीडियो मेरा
चैनल में मैंने बहुत पहले दे दिया था, उसको आप अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा, वहां पे मैंने डिस्कस किया है। गुरु और बुध एक साथ अगर बैठे या तो वो ट्राइन में कनेक्ट करे, जैसे 159, 2 6 10 3 7 11 4 8 12, जैसे मैंने पहले समझा दिया है। डिरेक्शनल एस्पेक्ट ऑलवेज नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। तो इन दैट केस हम बोल सकते हैं कि वो लड़का या लड़की बहुत इंटेलिजेंट है। ओके, ये नहीं कि सूर्य और बुध एक साथ बैठ गए तो इंटेलिजेंट हो गया, नहीं हो सकता, सॉरी। तो आज इतना ही मुझे बोलना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।